हे स्टूडेंट, वेरी वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स एंड वसीम। बच्चों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का हम एक नया टॉपिक लेकर आए जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल बोर्ड मास। बच्चों, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस टॉपिक को पूरा करें, साथ में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप उनको भी करें। इसके बाद भी अगर आपको कोई इशू आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट को बहुत जल्दी आंसर देंगे। तो गाइस, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं बच्चों। आज का टॉपिक हमारा फ्रैक्शनल बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब मैं आपको पहले इनसे पहले वाली वीडियोस में बता चुका हूं, जहां पर हमने सिंपल बोर्ड मास करा था। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑर्डर, और जो ऑर्डर है हमारा डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। हम इस ऑर्डर में फॉलो करेंगे। ये एक तरह का रूल है जिसमें आपको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, देन उसके बाद में जो ब्रैकेट में अगर ये डी मास दे रखा है, इसमें से कोई सा ही हो, चाहे आप डी मास हो या खाली मास हो, तो आपको इसी ऑर्डर में उसको फॉलो करना है। तो इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया बच्चों। हम एक एग्जाम्पल से शुरुआत करें ताकि आपको समझ आ जाए। एग्जाम्पल है हमारे पास में 5/4 6/4 डिवाइड बाय 12/16 प्लस 2/3 इंटू 3/4 माइनस 5/2, और इसको हमने -6/4 प्लस 3/2 डिवाइड बाय 9/4 और ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। अब बच्चों यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक ब्रैकेट तो हमारे पास ये है और दूसरा ये वाला ब्रैकेट है। हम क्या करेंगे, हम शुरुआत करेंगे अंदर वाले ब्रैकेट से। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, बाकी एज इट इज रख देंगे, जैसे हमारे पास 5/4 एज इट इज है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें भी देखेंगे कि पहले डिवाइड कहाँ पर, डिवाइड आपको दिख रहा है पहले में ही। 6/4 डिवाइड को बदलेंगे मल्टीप्लाई में, 16 ऊपर और 12 नीचे हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप डिवाइड को मल्टीप्लाई बदलते हैं, अगली वाली वैल्यू को आप इन्वर्स कर देंगे, यानी पलट देंगे उसको। देन उसके बाद प्लस 2/3 इंटू 3/4 माइनस 5/2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। -6/4 प्लस 3/2, इधर भी मल्टीप्लाई लगाएंगे, 4/9 कर देंगे और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब आपको ये देखना है, जो हमारी मल्टीप्लाई है यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, इनमें कौन कौन सी वैल्यू रिड्यूस कर सकते हैं, यानी काट सकते हैं। जैसे 6 1 6, 6 2 12, ऐसे ही 4 एकम 4, 4 चौक 16, यहाँ पर 2 1 2, 2 2 4, ये हमने कट कर दिया। उसके बाद में देखो बच्चों, ये भी कट कर सकते हैं, मैं तो ऊपर नीचे तो हम कहीं भी कट कर सकते हैं। इसको बाद में करेंगे। पहले 3 1 3, 3 3 9, 2 1 2, 2 2 4। अब यहाँ क्या बचेगा, आपको वो कॉपी करना है 5/4 एज इट इज। देन उसके बाद यहाँ पर देखो, इसमें अगर आप देख पा रहे हो बच्चों, यहाँ 1 बचा है और इधर 2 बचा है। 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और यहाँ पर 1 और 1 बचा है। ठीक है बच्चों, और भी कुछ है काटने को तो आप उसे भी काट सकते हैं। जैसे कि एक जगह और आपको देख सकते हैं, यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 4 2 टाइम्स जाएगा। अब क्या बच रहा है हम वही उतारेंगे। तो यहाँ पर देखो, इस वाले पोर्शन में, ये वाला जो पोर्शन है, इसमें सिर्फ 2/1 बचेगा। देन उसके बाद प्लस है, उसके बाद में इस वाले पोर्शन में आप देख पा रहे हैं बच्चों 1/2 बचेगा, और माइनस का 5/2, साथ में है -6/4, और प्लस का यहाँ पर बचेगा बच्चों 2/3, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। आई होप यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो क्लियर हो रही हो, यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ आ रहे हो, तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आगे चलते हैं बच्चों। अगेन फिर से ब्रैकेट ऐसे इट इज उतारेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पर 2 LCM आ जाएगा, 2 LCM आ जाएगा। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। प्लस 2 से करेंगे 1 आएगा, 1 की 1 से 1, 2 से डिवाइड करेंगे 2 को, फिर से 1 आएगा, 1 की 5 से माइनस का है बच्चों, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस का 5 आएगा, और इधर माइनस का 6/4 प्लस 2/3। ठीक है, देन उसके बाद में 5/4 एज इट इज। अब यहाँ पर 5 में से 1 गया 4, माइनस का 4 बचेगा, और 4 और 4 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई आएगा 0/2 हो जाएगा, और ऐसे ही इधर भी मल्टीप्लाई लगेगा आपका, और ये हो जाएगा -6/4 प्लस का 2/3। अब बच्चों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये 3 संख्याओं में मल्टीप्लाई है, तो सिर्फ क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा बच्चों आपका 2/3, क्योंकि ये सब क्या होने वाला है आपको बच्चों, ये सारा का सारा मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा 2/3। यही हमारा आंसर है।
आई होप आपको बच्चों ये वीडियो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और ज्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने कुछ उसको इस तरीके से लिखा है जिससे कि आपको समझ आ जाए किस ब्रैकेट में कौन सी वैल्यूज हमारी आ रही हैं। जैसे कि जो ब्लैक वाला ब्रैकेट है, आप इस ब्लैक वाले में देखिए, तो ये ब्लैक वाला ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट, इसमें ये वाली वैल्यू और ये दो वैल्यू है। रेड वाले में आपका ये रेड वाली है, और जो ये आपका ब्लू है, मतलब जो पर्पल है, पर्पल में ये वाली आ रही है। अब आप इनको देखिए, हमें सॉल्व करने का तरीका, पहले हम पर्पल को ही सॉल्व करेंगे, बाकी एज इट इज उतार देंगे। अगर कहीं पर डिवाइड दे रखा हो तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं कहीं पर भी, जैसे 6/4 इंटू यहाँ पर करके 2/3 कर देंगे। मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। देन उसके बाद 5/4 है बच्चों, इंटू 5/4 फिर से है, फिर से मल्टीप्लाई लगाया 4/5 कर दिया। ऐसे ही 3/2 है, मल्टीप्लाई लगाएंगे 4/9 हो जाएगा, माइनस 3/2 और प्लस का 5/2 और 3/2 और माइनस का 5/2। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, आप देखो जो मल्टीप्लाई आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट, जब भी ब्रैकेट हटाएंगे तब भी हमारा मल्टीप्लाई आएगा, तो इससे हमें क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहले देखिए कट कर लें, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 2 4 और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर तो बच रहा है बच्चों 1। ठीक है, देन उसके बाद में आप यहाँ देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट, 5 से 5, यहाँ बचेगा 5/4। ऐसे ही 3 3 9, 2 1 2, 2 2 4, 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ बचेगा 2/3 माइनस 3/2 और प्लस का 5/2। ठीक है, और ये 3/2 एज इट इज, माइनस का 5/2 एज इट इज। अब आप देख पा रहे होंगे बच्चों, यहाँ पर देखो 1 को तो हटा दें, कोई इशू नहीं है, ये 5/4 एज इट इज। अब इनका एलसीएम आ जाएगा 6 हमारे पास में, 6 एलसीएम आ गया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 2 तिया 6, 3 पंजे 15 और 3/2 एज इट इज, माइनस 5/2। याद रखना बच्चों, ये जो लास्ट वैल्यू है आप इसको देख पा रहे होंगे, ये जो है ये इस ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई में है, क्योंकि जो माइनस है वो इस वैल्यू के साथ में है। अगर इस फ्रैक्शन के साथ यहाँ पर माइनस होता तो ये वैल्यू, फिर ये जो पूरी वैल्यू है यानी पूरा फ्रैक्शन है ये माइनस में होता, अदरवाइज अभी ये मल्टीप्लाई में है, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों आगे, 5/4 एज इट इज, इसको सॉल्व करते हैं। 9 में से 5 गया तो 4 गया तो 5 बचा, माइनस का, और 15 में से 5 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 10। ब्रैकेट हटाएंगे, 10 आ जाएगा, डिवाइड बाई 6, इधर ही मल्टीप्लाई 3/2 और माइनस का 5/2। ठीक है बच्चों, अब भी अगर सॉल्व हो रहा है, सॉल्व करेंगे, 3 1 थ्रू, 3 2 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और कुछ कट रहेगा बच्चों, और कुछ तो नहीं कट रहा। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, आपका बचेगा 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25, ये आपका आ जाएगा 25, 4 दूनी 8, यहाँ बचेगा 8, और जैसे ही ये वाला ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा माइनस का 5/2। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट भी आप हटा दीजिए, ये वाला ब्रैकेट भी हमने हटा दिया, आज सिर्फ हमारे पास रह गया लास्ट ब्रैकेट। अब इसमें देखो कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 पंजे 125, माइनस का 125 और 8 दूनी 16, ये हमारे पास आ गया, और इसी को हम लिख सकते हैं माइनस 125/16। ये हमारा बच्चों हो जाएगा आंसर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। इससे हमें 2 क्वेश्चन कर लिए, इन दोनों क्वेश्चंस में आपको बोर्ड मास, फ्रैक्शनल बोर्ड मास करने का तरीका आ गया होगा। फिर भी अगर आपको अभी भी कोई कमी रह गई है तो मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूं, जिससे कि आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है इसमें आप देख पा रहे होंगे बच्चों, यहाँ पर एक मैंने बड़ा ब्रैकेट लिया है, ये वाला, ये करली ब्रैकेट, और इसमें 3 छोटे ब्रैकेट ले लिए। तो आपको ये सारे ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। बड़ा ब्रैकेट एस पहले इसको सॉल्व करें, यहाँ प्लस है तो सिंपल है, 3 दूनी 6 आपका एलसीएम आ गया, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4। ऐसे ही जब इसको सॉल्व करेंगे 5/2 इंटू हो जाएगा 12/10, और इंटू में ये तो कट रहा है 3 से 3, 2 से 2, तो यहाँ तो 1 ही बचेगा। ठीक है बच्चों, 9 और 4 13 हो गए, 13/6 प्लस इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 छिक 12 और 2 एकम 2, 2 तिया 6, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 तिया 18, तो 13 + 18/6। सिंपल तरीका, आपको इसकी डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करो, एज इट इज रख दो,
और ये वाला जो है जिसको पूरा फ्रैक्शन है इसको एज इट इज रख देंगे, और जो साइन बीच में वो आप लगाएंगे और उनको ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 3 11, 1 और 1 2 और 1 3, 31/6 ये हमारा आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिससे कि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इससे आपको समझ आ जाएगा कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो किस तरीके से करते हैं। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपके सामने। अगर आप देख पा रहे हो बच्चों, अंदर जो हमारे पास में ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में एक सिंगल वैल्यू आएगी, चाहे वो फ्रैक्शन में हो या नॉन फ्रैक्शन में हो, उस सिंगल वैल्यू की मल्टीप्लाई इससे होगी। अब आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये खुद 0/5 का मतलब क्या होता है, 0। तो जब मैं इस 0 की मल्टीप्लाई, मेरे कहने का मतलब ये, अगर मैं इसकी 0 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से करता हूं तो ये हमारा 0 ही आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी आपको दिक्कत दे सकते हैं, तो आपको इस तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो यहाँ तक हमने बोर्ड मास के सारे क्वेश्चंस कर हाँ, तो दिए। बच्चों आपको वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ साथ अगर कोई बच्चे चैनल पर न्यू है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों में शेयर करें। तो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।